रामपुर गांव। उसी गांव में एक छोटा गरीब परिवार रहता था, जिसमें सोहन, उसकी पत्नी गीता, उनका बेटा राहुल रहते थे। सोहन को दारू पीने और जुए खेलने की बहुत बुरी लत लगी हुई थी। सोहन की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिससे वह कुछ खास तो कमा नहीं पाता था, पर जो कुछ भी वह उससे कमा पाता उसे वह जुआ खेलने, दारू पीने में ख़त्म कर दिया करता और अपनी पत्नी गीता को खूब पीटा करता था। एक रात की बात है, गीता और उसका बेटा राहुल सोहन का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ आई। माँ, लगता है पापा आ गए। वो हमारे लिए कुछ खाने को लाए होंगे। हाँ बेटा, अब हम सब पेट भरकर खाना खाएंगे। लता जल्दी दरवाज़ा खोलने जाती है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है, वह देखती है सोहन को उसके दोस्तों ने पकड़ा हुआ है। अरे भैया, आप इतनी रात में? क्या बताए भाभी जी, आज तो सोहन ने हद कर दी। इतनी शराब पी रखी थी कि इसे इतना भी होश नहीं ये कहाँ पड़ा है। इसे हम चौराहे से उठा कर लाए हैं। अगर कोई गाड़ी वाला गुजर ही जाता तो बताओ आप लोगों का क्या हो। हाँ भाभी जी, बस आप लोगों का सोच कर ही हम इसे यहाँ ले आए, वरना इसका सबके साथ ऐसा व्यवहार है कि कोई इसकी मदद ही ना करे। सोहन के दोस्त उसे कमरे में लिटाकर वहाँ से चले गए। चीकू, आज फिर से हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। बस तू आज भूख बर्दाश्त कर ले, कल मैं खुद काम ढूंढने जाऊंगी, फिर तेरे को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ठीक है माँ। चीकू और गीता दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी सोहन नींद में बड़बड़ाने लगता है और उसकी नींद खुल जाती है। गीता, अरे ओ गीता, कहाँ मर गई? मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को ला जल्दी। गीता और चीकू बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्हें सोहन की आवाज़ सुनाई नहीं दी। सोहन गुस्से में लाल पीला हो गया कि तभी सोहन ने एक डंडा उठा लिया और दूसरे कमरे में जहाँ चीकू और गीता सोए हुए थे वहाँ गया। उसने गीता को खूब बुरी तरीके से पीटा। तभी गीता की आँख खुली और वो रोने लगी। क्या हुआ? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप क्यों मुझे मारे चले जा रहे हैं? क्या बात? मैं तुझे आधे घंटे से आवाज दे रहा हूँ कि मुझे खाना दे दे, और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है और जबान लड़ा रही है। रुक तू, ये ले। चीकू की नींद खुल जाती है और वह अपनी माँ को बचाने का खूब प्रयास करता है, पर वह उसकी एक नहीं सुनता। अगले दिन सुबह घर के बाहर से बहुत शोर की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर वह बाहर जाती है और पूछती है, हुआ क्या है? क्या बताए गीता बहन? कल रात लीला के पति को चुड़ैल ले गई, उसका तो बुरा हाल हो गया। अरे बहन, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब तो मन का वहम है। नहीं नहीं गीता, मैंने खुद देखा है उसे। जब मैं घर से बाहर पानी के लिए निकली तो मैंने देखा कि वह लीला के पति को पकड़कर आसमान में उठा के लेके जा रही थी। उसकी आंखें लाल लाल और उसकी हंसी इतनी खौफनाक कि भूली भी नहीं जाती। उसे दोबारा देखने के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकती। फिर हमें सावधानी पूर्वक अपनी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके रखने चाहिए। सही कहा गीता भाभी आपने। सब अपने अपने घर चले गए। गीता काम की तलाश में बाहर निकली। वह घर घर गई पर उसे काम न मिला। जब वह गांव लौटने लगी तभी सरपंच मिले। अरे गीता, कहाँ जा रही है और तू इतनी दुखी क्यों दिख रही है? क्या बताऊं सरपंच जी, काम ढूंढने निकली थी। सुबह से रात होने को आई है पर काम अभी तक नहीं मिला। अब मैं क्या खिलाऊंगी चीकू को? वैसे मेरे पास एक काम है, तुम चाहो तो तुम मेरी बूढ़ी माँ की सेवा कर सकती हो। उसके लिए मैं किसी को ढूंढ ही रहा था। अगर तुम तैयार हो तो तुम कल से आ सकती हो गीता। महीने के 2000 रुपये दूंगा मैं। बताओ तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। पर एक समस्या है, तुम्हें देर रात तक रुकना होगा, जब तक कि मेरी माँ सो नहीं जाती। मंजूर है मुझे। फिर ये लो 500 रुपये, कल से आ जाना तुम। गीता खुशी खुशी अपने घर जाती है और चीकू को सारी बात बताती है कि तभी
सोहन आता है। अरे इतनी खुशी किस बात की मनाई जा रही है? जी मुझे काम मिल गया है, बस इसीलिए। तो कुछ भी कर, मुझे कोई मतलब नहीं। बस मेरी दारू के लिए मुझे समय से पैसे मिल जाने चाहिए। अरे ये पैसे दे, दे मुझे। सोहन गीता की एक नहीं सुनता और वो सारे पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। पर गीता कुछ पैसे अपने पल्लू में पहले से बांध लेती है, जिससे वह घर का राशन ले आती है। गीता और चिकू पेट भरकर खाना खाते हैं। रात होते ही चुड़ैल का आतंक शुरू हो जाता है। चुड़ैल सबके घरों पर मंडरा रही थी, कभी कहीं तो कभी कहीं, पर उसे कहीं कुछ मिलता ही नहीं है। लगता है इस गांव के लोग कुछ ज्यादा ही होशियार हैं, जो घर से बाहर निकल ही नहीं रहे। पर मैं अब क्या खाऊंगी जो ये बाहर ही नहीं आ रहे? कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी भूख उसे शांत कैसे करूं? क्या करूं मैं? कुछ तो करना पड़ेगा। तभी गोपाल बाहर से अपने कपड़े उठाने के लिए बाहर आता है और चुड़ैल उसे देख लेती है और उसे अपनी भूख का इलाज मिल जाता है। वो गोपाल को उठाकर आसमान में ले जाती है। गोपाल चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। पर वो चुड़ैल उसको नहीं सुनती। और तभी उसकी पत्नी राधा बाहर आती है और राधा ये सब देखकर डर और घबराहट के मारे उसे कुछ समझ ही नहीं आता। उसका पति वो बेहोश हो जाती है और अगले दिन सुबह जब राधा की आँख खुलती है, वो इधर उधर अपने पति को ढूंढती है। मेरे पति कहाँ गए, कोई बचा लो। सब राधा को हैरानी से देखते हैं। गीता को बाहर से फिर से आवाज़ें आती है। वह बाहर जाती है और देखती है आखिर हुआ क्या है। अरे क्या हुआ है? अरे तुम्हें नहीं पता, कल रात राधा के पति गोपाल को चुड़ैल उड़ा कर ले गई। बेचारी राधा भाभी। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, चुड़ैल रात को आदमियों को ही क्यों उठा के लेके जाती है? सही कहा गीता भाभी, हमें कुछ करना होगा। सभी मिलकर तांत्रिक के पास जाते हैं और चुड़ैल के विषय में बताते हैं। ये चुड़ैल कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, बहुत ताकतवर है। इसे तो मैं भी नहीं पकड़ सकता। पर हाँ, जब तुम इतना पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस चुड़ैल से महिलाओं और बच्चों को कोई खतरा नहीं है, पर आदमियों को इससे खतरा है, क्योंकि यह उन्हीं का भोजन करती है और यह रात के समय सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। रात के समय इसे हराना नामुमकिन है। पर हाँ, दिन के समय ये आम महिलाओं की तरह रहने लगती है। सभी अपने घर जाने लगते हैं कि तभी गीता, इस चुड़ैल से सिर्फ आदमियों को खतरा है, कहो तो मैं एक सुझाव दूं? अगर आप लोगों को कोई समस्या ना हो तो। हाँ हाँ भाभी, जल्दी बताओ। पता चला कि अगला नंबर मेरा ही है उस चुड़ैल के हाथों। यदि सभी पुरुष रात के समय महिलाओं के कपड़े पहन ले तो वह किसी को लेके ही नहीं जाएगी। गांव वाले ये बात गीता की सुनकर उस पर खूब हंसने लगे, पर थोड़ी ही देर में सबको यह बात समझ आई और सब अपने अपने घर चले गए। गीता भी। सुनो जी, गांव में चुड़ैल का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए सभी गांव वालों ने मिलकर तय किया है कि रात होते ही सभी पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनेंगे, जिससे वो चुड़ैल किसी भी पुरुष को अपने साथ पकड़ के ना ले जा पाए। कोई मूर्ख ही होगा जो महिलाओं के कपड़े पहनेगा। हटाओ इन सब बातों को। हाँ, गीता अपने काम पर चली जाती है। काम करते करते देर रात हो जाती है, पर जब वह रात को अपने घर आ रही होती है, सभी पुरुषों ने महिलाओं के भेष में अपने अपने घर में बैठे होते हैं कि तभी रात को चुड़ैल का आतंक फिर शुरू हो जाता है।
गीता देख के घबरा जाती है और वो पेड़ के पीछे छुप जाती है कि तभी सामने से सोहन आ रहा होता है। गीता देख के घबरा जाती है कि चुड़ैल सोहन को ले जाएगी और वो चुड़ैल सोहन को ले जाने के लिए नीचे आती है और वो सोहन को पकड़ लेती है। सोहन घबराता है, चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, पर कोई नहीं आता कि तभी गीता उसका पैर पकड़कर लटक जाती है। छोड़ मेरा पैर, छोड़, मैंने कहा छोड़ मेरा पैर। मेरे पायल को हाथ मत लगा, मेरे पैर को छोड़। मेरे पति को छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगी। छोड़ मेरे पति को। मैंने कहा ना, मेरा पैर छोड़ और मेरे पायल से दूर रह। छोड़ मेरे पैर को, अभी छोड़, बोला छोड़। ये अपने पैर को लेकर इतना क्यों परेशान हो रही है? कहीं इसकी पायल में ही तो नहीं इसकी जान है। मैं इसकी पायल तोड़ देती हूँ। पायल तोड़ते ही चुड़ैल जल जाती है। ये तूने क्या किया? मेरी पायल में ही मेरी जान थी। मुझे माफ़ कर दो गीता, मैंने तुम पे कितने अत्याचार किए, उसके बावजूद तुमने मुझे बचाया। आज से मैं तुम्हारी इज्जत भी करूँगा और घर के लिए कमाऊँगा भी। तब से सोहन अपने घर पे और अपनी दुकान दोनों को संभालने लगा और गांव बिरादरी में